अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। सूरह अल-माऊन। सूरह अल-माऊन सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं, फिर उसके बाद हम नहवी तरकीब करेंगे। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, आ जो है इसका मतलब है क्या, ठीक है। ये इस्तिफ़हाम का सवालिया क्या। रआ, रा हमज़ा या मादा है। रअयता, क्या आपने, ता के ऊपर ज़बर है तो क्या आपने, रअयतु मैंने देखा, रअयता आपने देखा। अरअयता क्या आपने देखा, अल्लज़ी, अल्लज़ी जो उस शख्स को जो युकज़्ज़िबु, युकज़्ज़िबु जो झुटलाता है, जो झुटलाता है, जो झुटलाता है यानी कि वो मानता नहीं, जो झुटलाता है। किसको, बिद्दीन, बिद्दीन, बिद्दीन का मतलब होता है जज़ा और सज़ा को, जज़ा और सज़ा को। तर्जुमा क्या होगा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने देखा उस शख्स को युकज़्ज़िबु बिद्दीन जो झुटलाता है क़यामत के दिन को, यानी कि जज़ा और सज़ा को। इस आयत में जो जज़ा और सज़ा है वो सेंट्रल थीम है, वो सेंट्रल आइडिया है। फ़ज़ालिका लज़ी, फ़ा का माना फिर, ज़ालिका, ज़ालिका वो ये इस्मो इशारा है, इसको इसमें इशारा कहा जाता है, ठीक है, वो, ठीक है। ज़ालिका, तिलका, फ़ज़ालिका, ज़ालिका वैसे आम तौर पर दूर के लिए इस्तेमाल होता है और तिलका नज़दीक के लिए इस्तेमाल होता है। वही तो है, इसका मतलब फ़ज़ालिका लज़ी का मतलब वही तो है, वो जो, वही तो है, यानी कि फ़ज़ालिका लज़ी वही जो है जो, यानी कि जो झुटलाता है क़यामत के दिन को। अल्लज़ी जो यदुउ, देखें ये है दाल आइन और आइन मादा है, जैसे कि फ़ा आइन लाम कलमे में नसर यानसुरु में नून स्वाद और रा मादा है, जैसे कि फ़तहा में फ़ा ता हा फ़तहा मादा है, जैसे कि अख़ज़ा, अख़ज़ा में हमज़ा खा और ज़ाल मादा है। तो चूँकि हमज़ा आ गया तो अफ़आल महमूज़ा है, तो इसी तरीके से नसरा है तो नून स्वाद रा, इसमें कोई हमज़ा नहीं है, इसमें हर्फ़ इल्लत नहीं है, वाव नहीं है, या नहीं है। और इसी तरीके से जैसे कि नासरा में कोई हर्फ रिपीट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप दाल आइन आइन को देखें तो इसको कहते हैं अफ़ाल मुशद्दद। तो चूँकि आइन और लाम कलमा रिपीट हो गए हैं, आइन 2 बार आ रहा है, तो इस तरह जैसे कि ये बाब नसरा से आता है, नसरा यान शुरू के वज़न पे यानी ये पढ़ा जाएगा जैसे कि ज़न्ना या ज़ुन्नु, जैसे कि ज़्वाद नून नून है तो पढ़ा जाता है ज़न्ना या ज़ुन्नु। इसी तरीके से वाओ दाल दाल है तो वद्दा या वुद्दू, ठीक है। इसी तरीके से आप ये यहुद्दू पढ़ेंगे तो यहुद्दू है, ये हा ज़ाद और दाद मादा है बाब नसरा से, नसर यहाँ शुरू। हज़्ज़ा या हुज़्ज़ू, हज़्ज़ा या हुज़्ज़ू, तो ये 2 हैं आपकी इस सूरत में जो लफ्ज़ हैं वो उनके जो अफ़ाल मुशद्दद आ रहे हैं, यानी कि उनमें क्या हो रहा है, उनमें आइन और लाम कलमा 2 बार आ रहे हैं। यदुउ का मतलब होता है धक्का देना, यदुउ का मतलब होता है धक्का देना। वो जो धक्के देता है, धक्का देने से मुराद ये है कि बदतमीज़ी करता है। धक्का देना से मुराद खाली धक्का देना नहीं है, ये असल में बलागत के कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी होती हैं, जुज़ियत, इसको कहते हैं जुज़ियत, जुज़ बोल के कुल मुराद लेना, यानी कि उसका यतीमों के साथ रवैया अच्छा नहीं वो रखता, वो यतीमों की इंसल्ट करता है। जैसे कि सूरह फजर में भी डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है कि यदुल यतीम, वो उनको खाना नहीं खिलाता, वो उनको धक्का देता है, उसका रवैया उसके साथ अच्छा नहीं होता, वो उसको एक हकीर सी मखलूक समझता है। यानी कि ये क्यों करता है, इसलिए कि वो क़यामत के दिन को नहीं मानता, ठीक है। वो इस चीज़ को, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता कि मुझे इस चीज़ का हिसाब देना होगा। यतीमा, यतीम को, यतीम को, यतीम को, वला यहुद्दू और ना उकसाता है, टेम्प्ट करता है। अला, अला पर, यानी कि जिस बात पर उकसाया जाए, जिस बात की तरगीब दी जाए, इसमें जिस बात की तरगीब दी जाए, इंग्लिश में एक वर्ड आता है टेम्पटेशन, तो वो टेम्प्ट नहीं करता, वो लोगों को इस चीज़ की तरफ उकसाता नहीं है। वला यहुद्दू, यानी कि ख़ुद तो खाना नहीं खिलाता, वला यहुद्दू अला तआमिल मिस्कीन, और वो इस बात की तरगीब भी नहीं देता कि तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाए। जब इसमें मिस्कीन है और इसमें यताम है, आप देखिए बैलेंस देखें। तआम कहते हैं खाने को, तआम कहती हैं खाना, मील इसको इंग्लिश में कहते हैं। अला तआमिल मिस्कीन,
मिस्कीन की डेफिनेशन आमतौर पर की जाती है कि जिसकी तनख्वाह जो है वो एक दिन की तनख्वाह $1 से कम हो, तो वो उसको मिस्कीन कहा जाएगा। अच्छा, अब ये सारी ये यहाँ तक जो है ये सवाल है, इस्तिफ़ाम है, क्या ए नबी आपने देखा उस शख्स को जो झुठलाता है क़यामत के दिन को, फ़ज़ालिका लज़ी यदुउल यतीम, यही तो है, यानी कि जो जज़ा और सज़ा को झुठलाता है उसका करैक्टर फिर क्या होता है, वो फिर उसका करैक्टर ऐसा हो जाता है कि यदुउल यतीम, वो धक्के देता है, वो लोगों का उसका रवैया अच्छा नहीं होता, वो सिला रहमी नहीं करता। ठीक है, अब यतीम है, उसकी फैमिली में भी हो सकते हैं, उसकी फैमिली से आउट ऑफ फैमिली भी हो सकता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, अच्छा ये तो बहुत दूर की बात, मतलब ये तो खाना खुद खिलाना तो और बात है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, खुद तरगीब भी नहीं देता। एक तो होता है वो खाना नहीं खिलाता, एक तो है वो तरगीब भी नहीं देता। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, इससे उलमा कराम ये इस्तेमाल करते हैं कि ज़रूरी नहीं है, मतलब ये तो बहुत अव्वल तरीका है, ये तो बहुत आला तरीका है कि आप जो हुक्म दे रहे हैं उस पर ख़ुद भी अमल करें। लेकिन अगर आप जो है वो ख़ुद अमल नहीं कर रहे तो आप वो बात भी कहना छोड़ दें, ये तो बहुत ही कम तर जो है ना वो लेवल आ जाता है। फिर उसके बाद अब ये जज़ा है, ये जवाब है, ये जो फ़ा है ये जवाब का है, ये जवाब का है वैलुन, फ़वैलुन, तो फिर वेल है। ये आमतौर पर अरबी अदब में भी उस वक़्त अगर आप पढ़ें, सीरत की किताबें पढ़ें, अहादीस की किताबें पढ़ें, तो आपको पता चलता है कि वैला का आमतौर पर ख़राबी है तुम्हारे लिए, यानी कि बर्बाद जाओ तुम, यानी कि ये उस वक़्त के माशरे में ये बोला जाता है। जैसे कि अरब के कल्चर में वल्लाह कहा जाता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से वैला का मतलब अगर किसी शख्स ने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था, तो आप कहेंगे वैला का, ये आम सा बोला जाता था। तो फ़वैलुन, लेकिन यहाँ पे जो उलमा कराम फरमाते हैं वो कहते हैं वैलुन हलाकत है, चूँकि अल्लाह ताला कह रहे हैं, तो हलाकत है लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए। यानी वेल जहन्नुम में, ये वेल वो वादी है जिससे जहन्नुम ख़ुद 3 बार जो है वो अल्लाह ताला से पनाह मांगती है। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार फमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाह ताला हमें इसके अज़ाब से बचाए, और अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस बिग़ैरि हिसाब, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौसल आला, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौसल आला वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, तो ख़राबी है, बर्बादी है लिल मुसल्लीन। अब देखिए यहाँ तक कुछ लोग जो है वो सिर्फ़ इसी को जवाज़ बना के, अक्सर आपने देखा होगा कि सिर्फ ये कोट करते हैं कि देखा बड़ी बड़ी नमाज़ें पढ़ने वाले जहन्नुम में जाएंगे, बड़ी बड़ी नमाज़ें पढ़ने वाले। भाई आगे तीन सिफ़तें बयान की गई हैं। ये जो मुसल्लीन है इसकी 3 सिफ़तें बयान हुई हैं आगे। एक ये कौन से नमाजी हैं, 1, ये 2 और ये 3। देखें अब तो जवाब है कि ख़राबी है ऐसे नमाजियों के लिए अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ठीक है, अल्लज़ीना वो नमाजी हैं, ये अल्लज़ीना ये सिफ़त है इसकी, ये मौसूफ़ है, ये सिफ़त है। कुछ चीज़ें होती हैं जो तरकीब से वाज़िया हो जाती हैं, अभी जब हम तरकीब करेंगे तो आपको वाज़िया हो जाएगा। लिल मुसल्लीन, कैसे नमाजियों के लिए ख़राबी है, ऐसे नमाजियों के लिए ख़राबी है अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लज़ीना वो जो, अल्लज़ी आता है वाहिद के लिए, ये वाहिद के लिए आता है अल्लज़ी, और जो अल्लज़ीना आता है ये जमा के लिए आता है। हुम दे वो, अन सलातिहिम अपनी नमाज़ों से, सलात अपनी नमाज़ों से, साहून ये देखें सीन हा और वाव मादा है। ठीक है, देखिए ये सजदा सहव भी इसी से निकला है, सजदा सहव भूल जाते हैं ना आप, तो मैंने भूल जाना सहव, यानी कि कैसे नमाज़ों के लिए ख़राबी है अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों को भूल गए हैं। सहा यसहू, अब ये अफ़ाल नाकिस में से है, यानी कि ऐसा जिसके आखिर में वाव आ जाए, फ़ा आइन लाम कलमे में अगर लाम कलमे पे वाव या आ जाए तो उसको नाकिस कहते हैं। तो सहा यसहू का मतलब होता है भूल जाना। तो ऐसे नमाजियों के लिए ख़राबी जो अपनी नमाज़ों को भुलाए बैठे हैं। अब देखिए कितना फ़र्क हो गया है। एक वो आपने अक्सर जो सुना है जो कहते हैं कि भाई बड़े बड़े नमाजी जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे, वो पूरा नहीं पढ़ते, पूरा पढ़ें। ऐसे नमाजी जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। और दूसरी बात ये कि अल्लज़ीना हुम युराऊन, अल्लज़ीना वो जो, ये दूसरी सिफ़त है उन नमाजियों की, हुम युराऊन, ये देखें रा हमज़ा या मादा। ठीक है, रा यरा इसका मतलब होता है देखना। अगर ये बाब फ़ाल से आए तो इसका मतलब होता है दिखाना। अब ये आया है बाब मुफ़ाला से,
रा युराई बाब मुफ़ाला रिआन इसका मसदर आता है। रा युराई इसका मतलब बाब मुफ़ाला से है, इसका मतलब होता है मुकाबला करना, एक दूसरे को दिखाना। रा यरा देखना, बाब फ़ाल से आए तो उसका मतलब होता है दिखाना, और अगर बाब मुफ़ाला से आए रा युराई, ये युराऊन से बाब मुफ़ाला से आए, इसका मतलब है रा युराई, इसका मतलब है एक दूसरे को दिखाना। एक तो वो नमाजी जो नमाज़ी नहीं पढ़ते, और दूसरे वो जो नमाज़ पढ़ते हैं मगर वो अल्लाह ताला के लिए नहीं पढ़ते हैं, मगर वो दिखावे की नमाज़ें पढ़ते हैं। व यमनऊनल माऊन, ये मीम नून और आइन मादा है। मना यमनाऊ बाब फ़तह से आता है, यानी फ़तह यफ्तहू के वज़न पे ये प्रोनाउंस होगा, मना यमनाऊ, और वो मना करते हैं माऊन। माऊन कहते हैं घरेलू इस्तेमाल की अशिया। घरेलू अशिया जो है जो इस्तेमाल होती है, जैसे कि माचिस हो गई, साबुन हो गया, नमक हो गया, सुरख मिर्ची हो गई, ज़ीरा हो गया, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कंघी हो गई, इंक हो गई, पेन हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें। अब हम तर्जुमा करते हैं। ए नबी, क्या आपने देखा उस शख्स को जो कि झुठलाता है क़यामत के दिन को। अब सारा अतफ जो है वो इस आयत पे पड़ा है, यानी कि अब सारी आयतों को जब पढ़ें, साथ बाकी 6 आयतों को पढ़ें तो उसका अतफ इस बात पे जाता है। क्या नबी, क्या आपने देखा है जो झुठलाता है जज़ा और सज़ा के दिन को। फ़ज़ालिकल्लज़ी युद्दुल यतीम, वही तो है जो यतीमों को धक्के देता है, यानी कि जो यतीमों को धक्के देता है, ठीक है, यानी कि उसका अमल, अगर वो जज़ा और सज़ा पर ईमान लाता है तो फिर उसका अमल ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको उसके अंदर सिला रहमी होनी चाहिए। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, अच्छा एक तो है वो दूसरों को तरगीब देनी चाहिए, खुद ही वो नेक अमल अगर वो करता भी है तो वो फिर दूसरों को भी नेकी की तरगीब दे। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, इसमें जो उलमा कराम ने फरमाया वो ये पहलू है कि वो दूसरों को भी अच्छे काम की तरगीब दे। फिर फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। अब ज़रा ये जो अंदाज़ था ये भी है कि इसका अतफ भी इस पे जाता है कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, ख़राबी है उन नमाजियों के लिए, ठीक है, यानी कि जो जज़ा और सज़ा के दिन को छुटलाता है। अव्वल तो अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो अपनी नमाज़ों को भुलाए बैठे हैं, यानी कि वो जो बेशक ज़ुबान से कहता फिर है कि मैं क़यामत के दिन को मानता हूँ, मैं जज़ा और सज़ा को मानता हूँ, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते, इसका मतलब है वो जो जज़ा सज़ा को झुठलाते हैं। दूसरी सिर्फ अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो जो दिखावे के लिए करते हैं, वो जो दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो भी क़यामत के दिन को नहीं मानते, वो भी जज़ा और सज़ा को नहीं मानते, इसलिए कि वो अल्लाह ताला के लिए नहीं पढ़े। व यमनऊनल माऊन, और वो लोग जो घरेलू अशिया की चीज़ें नहीं देते। घरेलू अशिया आमतौर पर, लेकिन ज़्यादा तौर पर आप ऑफिस में होते हैं, आपके पास स्टेपनर होता है, आपके पास स्टिकी नोट्स होते हैं, आपके पास पेन होता है, अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए ये दें तो आप नहीं देते, तो ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है। वह यमनऊनल माऊन, और वो मना करते हैं माऊन घरेलू इस्तेमाल की अशिया को। अच्छा, ये माऊन जो है ना, ये हालत नसब में है, ये मफ़ूल है, भी हम तरकीब करेंगे तो आपको वाज़ह हो जाएगा। तो ये असल में मुआशरे का बताया हुआ है कि इस सूरत में कि आपका मुआशरती जो है रवैया कैसा होना चाहिए, आपका लोगों के साथ रवैया कैसा होना चाहिए। बाहर जब आप जाते हैं तो आपको सिला रहमी करनी चाहिए लोगों के साथ, कैसे तरगीब देनी चाहिए, और फिर इसमें आपका अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप है। ये हाफ जो है वो मुआशरे को रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ से जो है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, यहाँ से जो आपका अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक़ है वो कैसे होना चाहिए। तो नमाज अव्वल तो नमाज़ों से गाफिल नहीं होना चाहिए, और दूसरे अगर नमाज़ पढ़ते भी हैं तो वो दिखावा नहीं करना चाहिए। वयमनऊनल माऊन, अब फिर जो है वो ये आयत जो है जो सिफ़त है इसका ताल्लुक़ मखलूक़ खुदा जो है उसके साथ है, कि यानी कि वो जो अगर अल्लाह ताला की मखलूक़ जो है वो तुमसे कोई चीज़ कहती है, मांगती है, तो वो उसको इनकार नहीं करना चाहिए अगर तुम क़यामत के दिन पर ईमान लाते हो। ठीक है, अब हम इसकी नहवी तरकीब करते हैं। ये हमज़ा हरफ इस्तिफ़ाम आ गया, रअयता ये फ़ेल आ गया, फ़ेल प्लस अंता फ़ाइल, अंता फ़ाइल आ गया। अल्लज़ी क्या है, इसमें मसूल। देखें आप जब तरकीब करेंगे तो आप सबसे पहले उसकी करेंगे। अब युकज़्ज़िबु आपको क्या लग रहा है, ये फ़ेल है, ये फ़ेल मुज़ारे का सीगा है ना, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु, और हुआ जो है वो इसमें क्या है, हुआ इसमें फ़ाइल है। बिद्दीन क्या है, ये जार है, और ये दीन क्या है, ये मजरूर है। ठीक है, जार मजरूर मिलके क्या बन गए, मुरक्कब जारी बन गए, और मुरक्कब जारी ये अगर जुमला फ़ेलिया में आए तो मुतल्लिक़ फ़ेल। अब देखें ये फ़ेल है, ये फ़ाइल है, ये मुतल्लिक़ फ़ेल मिल के क्या बना, जुमला फ़ेलिया बना। ठीक है, अब जुमला फ़ेलिया तो बन गया, पीछे इसमें मौसूल है, तो ये क्या बनेगा, ये सिला बनेगा, ये सिला बनेगा। अच्छा, ये मौसूल और सिला मिल के क्या बनेंगे,
ये फ़ेल है, ये फ़ाइल है, और ये क्या बनेगा? अरईता, क्या आपने देखा उस शख्स को जो कि जुटलाता है, तो ये क्या बनेगा? मौसूल सिला। ये हम डिसाइड करते होते हैं कि पीछे क्या है, क्या जुमला बन रहा है, ये मफ़ऊल बनेगा। ठीक है, तो ये मफ़ऊल अपने फ़ेल फ़ाइल से मिलकर ये बना जुमला फ़ेलिया। ये फ़ातफ़ का, अच्छा ज़ालिका जो है ये इस्मुन इशारा, ये इस्मुन इशारा। अल्लज़ी क्या है? इसमें मौसूल है। ठीक है, इसमें मौसूल। यदुउ ये क्या है? तरकीब करने से पहले देखें जो जो वर्ड होता है ना, अब उसको क्या करें। जैसे यदुउ क्या है? ये फ़ेल मुज़ारे है, फ़ेल मुज़ारे है। यदुउ हुआ, हुआ इसमें ज़मीर मुस्ततर छुपी हुई है, ये फ़ाइल है। यतीमा क्या है? ये मफ़ऊल है। ठीक है, ये बन गया जुमला फ़ेलिया। ये जुमला फ़ेलिया, ये जुमला फ़ेलिया, ये चूँकि अतफ़ आ रहा है तो ये बनेगा मातूफ़ुन अलैह। ये मातूफ़ुन अलैह होगा, ये मातूफ़ुन अलैह। वला ये लाई नफ़ी का। यहुद्दु फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे ज़मीर मुस्ततर हुआ, हुआ फ़ाइल है इसमें। अला तुआमिल मिस्कीन, ये क्या? ये जार है। तुआमिल मिस्कीन। किताबु ज़ैदिन, ये क्या है? ये मुज़ाफ़ है, और ये मुज़ाफ़ इलैही है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैही से मिलकर क्या बना? मुरक्कब इज़ाफ़ी बना, और ये जार है तो ये क्या बनेगा? ये मजरूर बनेगा। तो चूँकि जुमला फ़ेलिया है, फ़ेल है, फ़ाइल है, तो ये क्या बनेगा? मुतल्लिक़ फ़ेल बनेगा। ये मुतल्लिक़ फ़ेल बनेगा, तो ये मुतल्लिक़ फ़ेल फ़ेल फ़ाइल से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया बनेगा। ठीक है, ये मातूफ़ुन अलैह, ये अतफ़, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा मातूफ़, ये मातूफ़ बनेगा। अब ये पूरा जो है ये मातूफ़, अतफ़ और ये मातूफ़ अलैह, ये मिलके बनेगा मुरक्कब अतफ़ी। मुरक्कब अतफ़ी बनेगा, पीछे मौसूल है तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा सिला। ये मौसूल सिला बनेगा। ठीक है, ये सिला बनेगा। अब ये है मुब्तदा, इसमें इशारा ये मुब्तदा है। ठीक है, ये मौसूल और सिला क्या बनेंगे? ये बनेंगे ख़बर, ख़बर बनेंगे इसकी, मुब्तदा की ख़बर बनेगी, और ये पूरा क्या बनेगा? आपका जुमला इस्मिया। तो ये फ़ा कहते हैं, उलमा नहवीन कहते हैं कि ये जज़ा का, ये जवाब का है। वैल कहते हैं मुब्तदा, ये मुब्तदा है। लिल मुसल्लीन, ये लाम जो है ये लाम जार है। अच्छा, अब ये जो मुसल्लीन है ये मौसूफ़ है, ये मौसूफ़ है, और आगे इसकी सिफ़त बयान हुई है। अब ये ज़रा देखिएगा, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना इसमें मौसूल, इसमें मौसूल। हुम जो है वो इसमें ये मुब्तदा है। अन जो है ये हरफ जार है। सलातिहिम, सलातिहिम उनकी नमाज़ें हैं, उनकी नमाज़ों को भुलाए बैठे हैं, तो सलाती क्या है? मुज़ाफ़, और हिम क्या है? मुज़ाफ़ इलैही। तो ये बन गया मुरक्कब इज़ाफ़ी, पीछे जा रहा है तो ये बन गया मजरूर। चूँकि ये ख़बर है इसकी, तो मुब्तदा ख़बर है तो ये जार मजरूर क्या बनेगा? मुरक्कब जारी बन के ये बनेंगे मुतल्लिक़, ये बनेंगे मुतल्लिक़ ख़बर। तो ख़बर, मुतल्लिक़ ख़बर, और ये इस मुब्तदा मिलके क्या बनेंगे? जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया बनेंगे। ठीक है, और ये पीछे मौसूल है तो ये बनेगा सिला। अब ये मौसूल और सिला मिलके क्या बनेंगे? ये हम अभी डिसाइड करते हैं। अब ये अल्लज़ीना, अब ये दूसरी सिफ़त है। ये देखें, इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल। हुम जो है वो मुब्तदा है, और युराऊना क्या है? उसकी ख़बर है। तो ये मुब्तदा ख़बर मिलके जुमला इस्मिया। जैसे कि जुमला इस्मिया के दो हिस्से होते हैं, मुब्तदा और ख़बर। जुमला फ़ेलिया का फ़ेल और फ़ाइल लाज़मी हिस्सा होता है। अच्छा, जुमला इस्मिया पीछे मौसूल है तो ये बनेगा सिला। ठीक है, अब मौसूल और सिला मिलके क्या बनेंगे? ये हम अभी देख लेते हैं। देखिए, मौसूल और सिला मिलके क्या बनेंगे? अच्छा, ये इसकी तरकीब जो है ना वो असल में अगली आयत के साथ है। ये देखिएगा, ये जो मौसूल सिला मिलके बनेंगे, इसकी सिफ़त अव्वल ये इसकी सिफ़त अव्वल बनेगी, और चूँकि इस आयत का ताल्लुक़ अगली आयत के साथ है तो ये मैं इसकी दोबारा से कर देता हूँ। ये मैं इरेज़ करूँ, ये नोट कर लें आप। ये इसमें मौसूल, ये हूँ,
ये मुब्तदा और ये ख़बर है, ठीक है। ये वाव अतफ़ का है, ये बन गया जुमला इस्मिया। ये अतफ़ है तो ये फिर मातूफ़ुन अलैह होगा। ये मातूफ़ुन अलैह। व यमनऊना ये बन गया है फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे। व यमनऊन अल माऊन, व यमनऊना जमा का सीगा है, तो हम जो है वो उसमें फ़ाइल है, ठीक है। और ये जो माऊन है ये मफ़ऊल है, तो ये मिलके जुमला फ़ेलिया बना, जुमला फ़ेलिया, और ये बना मातूफ़। तो ये मातूफ़ जो है ये मातूफ़ुन अलैह और अतफ़ से मिलके ये बना मुरक्कब अतफ़ी बना। अच्छा, मुरक्कब अतफ़ी बना तो ये पीछे इसमें मौसूल है, तो ये सिला बनेगा, और ये मौसूल सिला के साथ मिलके क्या बनेगा, इसकी सिफ़्त सानी। इसकी तरकीब बहुत इंटरेस्टिंग, ये नोट कर लीजिएगा। अलमाऊन का देखिए, अलमाऊन ये हालत नसब में है, और अलमाऊन की जो है वो जो हालत रफ़ा है वो अलमाऊनु, अलमाऊनु, और अलमाऊना हालत नसब है, और अलमाऊना ही हालत जर है। ये नोट कर लें, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि अलमुस्लिमूना है तो ये हालत रफ़ा है, नहीं, ये वर्ड ऐसा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।